हेलो डियर लर्नर्स, कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी? बढ़िया। मेरा नाम है अमित पाठक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 1 सितंबर से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पूरी सीरीज प्रोवाइड करूंगा। तो आज से आपको रेगुलर एक वीडियो प्रोवाइड होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे, उनका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं करके सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो जितने भी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनको ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर दीजिए और पेपर से पहले आपको इसको ज़रूर देखना है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने भी आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड सेमेस्टर के पार्ट ए से, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। इसमें आपकी टोटल 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट जो है आपकी जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। अब हम उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका एक क्वेश्चन होता है, इसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक सही ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, यानी आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैसों के लिए किस पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। तो आप गैस करिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? टेम्परेचर, यानी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है आइडियल गैस के केस में। आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड, यानी समतापीय स्थिति में आदर्श गैसों के लिए जो हीट होती है वो किस रूप में होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इन राइजिंग टेम्परेचर, इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, in rising temperature and doing external work, in increasing the internal energy। यानी ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ाने में, ताप बढ़ाने में। ऑप्शन बी कह रहा है एक्सटर्नल वर्क करने में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टेम्परेचर और एक्सटर्नल वर्क दोनों करने में। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें से? आइसोथर्मल की कंडीशन हमारी क्या होती है? आइसोथर्मल की कंडीशन में हमारा टी कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। टी का मान कांस्टेंट, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt की वैल्यू 0 हो जाएगी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है dq बराबर du प्लस dw। अब du प्लस dw है हमारा, और टेम्परेचर आइसोथर्मल में हमें पता है कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी हमारा 0 हो जाएगा, तब हमारा क्या dq बराबर dw के आ जाएगा। तब dq बराबर dw का मतलब क्या हो गया हमारा? आइसोथर्मल की कंडीशन में जो हीट एनर्जी हमारी क्या है? dq है। तो dq हमारी किसके बराबर आ रही है? dw के। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी, इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिवर्सिबल, यानी जो नीचे गिवन प्रोसेसेस हैं हमारी, उनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो रिवर्सिबल है, व्युत्क्रम की प्रोसेस है। तो ऑप्शंस हमको प्रोवाइड हैं। ऑप्शन नंबर ए हीट कंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी
चेंज ऑफ स्टेट, डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी रेडिएशन। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका? चेंज ऑफ स्टेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैसे आया ये? आपको पता है स्टेट में चेंज करते हैं, जैसे अगर कोई गैस फिल है किसी कंटेनर में और आप उसकी स्टेट में चेंज करते हो कंप्रेशन या एक्सपेंशन करके, तो चेंज ऑफ स्टेट हमारा क्या हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, यानी गैस की जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू हमको पता लगानी है कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है हैज़ ओनली टू वैल्यूज Cp एंड Cv। क्या इसकी वैल्यू Cp और Cv होती है? ऑप्शन नंबर बी हैज़ अ यूनिक वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर, इसकी वैल्यू यूनिक होती है गिवन टेम्परेचर पर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कैन हैव ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर डी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द गैसेस, यानी जो गैसेस होती हैं उनकी स्पेसिफिक हीट हमारी किस पर डिपेंड करती है? क्या मास पे डिपेंड करती है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से इनफाइनाइट के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिसने भी ये ऑप्शन लगाया है उसका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कैन हैव ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से। इसके ऑप्शंस क्या हैं? टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क। तो इन चारों में से किससे रिलेटेड होता है? तो आपने इसको राइट आंसर को चूज भी कर लिया होगा। क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है? आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है। अगर कोई 3 थर्मोडायनामिक सिस्टम हैं ए और बी और सी, और T1 का मान, अगर T1 की वैल्यू जो टेम्परेचर T1 है उसकी वैल्यू T3 के बराबर है और T2 की वैल्यू T3 के बराबर है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग T1 बराबर किसके हो जाएगा? T2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी जो भी नीचे फंक्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो पथ पर निर्भर नहीं करता है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं वर्क, हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पथ पर निर्भर नहीं करता? पाथ इंडिपेंडेंट, जो पथ पर निर्भर नहीं करता। क्या वर्क हमारा पथ पर निर्भर नहीं करता? हीट, क्या टेम्परेचर, क्या इंटरनल एनर्जी? तो कौन सा ऐसा है जो हमारा पथ पर निर्भर नहीं करता? अच्छे से पढ़ा होगा, उनको पता होगा इंटरनल एनर्जी हमारी कैसी होती है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। बहुत ही अच्छे से आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि आपकी पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो इस वीडियो को छोटा रखने के लिए सिर्फ 6 क्वेश्चंस ही आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में रखे हैं। आगे पूरी की पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड होगी जिसमें आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड होंगी। आप रेगुलर अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको ऑब्जेक्टिव करने भी आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।